और इस वक्त बड़ी खबर ज्ञानवापी की एएसआई रिपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर। न्यूज 18 के पास है सर्वे रिपोर्ट की कॉपी। जी हां, न्यूज 18 के पास सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मौजूद है। थोड़ी देर में हम आपको ये रिपोर्ट्स दिखाएंगे। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में मंदिर के कई सबूत हैं। पश्चिमी दीवार नागर शैली में बनी है। पश्चिमी दीवार नागर शैली में बनी है। इस रिपोर्ट में ये बात साफ साफ लिखी हुई है। हमारे पास ये रिपोर्ट है, थोड़ी देर में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उससे पहले आपको रिपोर्ट्स में जो मेन पॉइंट्स है, अहम पॉइंट्स है, ये बता देते हैं। पश्चिमी दीवार नागर शैली में बनी हुई है। 5000 साल पहले दीवार का निर्माण हुआ था, जबकि मस्जिद के गुंबद महज 350 साल पुरानी है। दीवार के नीचे 1000 साल पुराना अवशेष मिला है। व्यास जी के तहखाने में अर्घा खंडित शिवलिंग मिले हैं। मस्जिद की पश्चिमी दीवार में त्रिशूल की कई आकृतियां हैं। हनुमान जी, गणेश जी की खंडित मूर्तियां भी मिली है। मस्जिद में औरंगजेब के शासनकाल की भी निशानी है, जिसमें औरंगजेब के शासनकाल का खंडित शिलापट मौजूद है, जिस पर फारसी भाषा में कुछ लिखा गया है। तो इस तरह से जो सर्वे रिपोर्ट है उसकी अहम बातें आपको बता रहे हैं। सबसे अहम बात कि पश्चिमी दीवार ये 5000 साल पुरानी दीवार है, नागर शैली में बनी हुई है, लेकिन जो मस्जिद का गुंबद है वो 350 साल पुराना है। यानी कि जो हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर की दीवार पर ही मस्जिद खड़ी की गई है, ये बात इस रिपोर्ट से अभी तक सामने आ रही है। और हमारे सहयोगी उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, हिंदू पक्ष की तरफ से जो दावे लगातार किए जा रहे थे एएसआई की रिपोर्ट में, वही तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं। ठीक है, उपेंद्र का रुख करें, उससे पहले सुशील का रुख कर लेते हैं। सुशील, ये रिपोर्ट, एएसआई की रिपोर्ट दोनों पक्षों को मिल गई। अब रिपोर्ट की अहम बातें सामने आ रही है। न्यूज 18 के पास भी रिपोर्ट, और क्या क्या मुख्य बात? जी देखिए, साफ तौर से एएसआई की जो रिपोर्ट है वो कुल 839 पेज की रिपोर्ट है, लेकिन इस रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 अपने दर्शकों को दे रहा है, जिसमें साफ तौर से उस रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार नागर शैली में बनी हुई है। नागर शैली, आपको याद होगा कि उस समय जब मंदिरों का निर्माण किया जाता था तो नागर शैली में किया जाता था, और यही हाल ही में अभी अयोध्या में जो मंदिरों का निर्माण हुआ है वो नागर शैली में है। तो ये अपने आप में एक पुख्ता जानकारी कहीं ना कहीं क्लियर करता है कि जो मस्जिद में अवशेष मिल रहे हैं उसका सीधा सीधा कहीं ना कहीं जो एक संयोग है उसको ज्ञानवापी मंदिर से जोड़ा जा सकता है। और ये जो फिलहाल नागर शैली में बनी हुई चीजें मिली हैं वो लगभग 5000 साल पूर्व जो राजा विक्रमादित्य के शासन काल में इसका निर्माण हुआ था, ये उसकी जानकारी को बयां कर रही है। और इस रिपोर्ट में साफ तौर से ये कहा गया है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद का गुंबद है उसकी उम्र लगभग 350 साल पुरानी है। मस्जिद के पश्चिम दीवार के नीचे जो मलबा हटाया गया है तो वहां लगभग 15 फीट नीचे के जो अवशेष मिले हैं उसमें 1000 साल पूर्व के वो अवशेष माने जा रहे हैं, जिसकी एएसआई अभी जांच करेगी। व्यास जी का जो तहखाना है उसमें अर्घा और कई खंडित शिवलिंग हैं। आपको याद होगा कि बार बार मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहे थे कि एएसआई रिपोर्ट सामने ना आए, क्योंकि अगर एएसआई रिपोर्ट की जानकारी सामने निकल कर आएगी तो कहीं ना कहीं स्थितियां बदलेंगी। और ये स्थितियां इस रिपोर्ट में सामने बयां कर रही है कि ज्ञानवापी की जो एएसआई की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में ऐसे अहम सबूत हैं जो अपने सबूतों से चीख कर कह रहे हैं कि वो मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर के अवशेष हैं। उपेंद्र भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। उपेंद्र के पास वो रिपोर्ट की कॉपी भी मौजूद है। उपेंद्र, बताइए क्या बड़ी बातें हैं एएसआई की रिपोर्ट में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिन तमाम सारे दावे जो मंदिर पक्ष कर रहा था वो तमाम सारे दावों को माना जा रहा है कि अब जो वैज्ञानिक शक्ल मिल गई है और खुद इसकी रिपोर्ट तो अब आप लोगों के दावे सब सत्य हो गए, रिपोर्ट आ गई तो बिल्कुल सत्य हो गए। जो हम लोग बोले थे वो सब सत्य हो रहा है, सब सामने आ जाएगा, सत्य आ जाएगा। बिल्कुल सत्य करके अब सत्य सामने सबके आएगा। अब सारा सत्य हम लोग बताएंगे। अब सब सत्य तो अब रिपोर्ट भी आ गई आप लोगों के पास। तो जो आप लोगों ने 350 साल की बात कही थी
जो आपने पश्चिमी दीवार की बात कही थी वो सारी बातें अब आ गई, सारी बात सामने आएगी और खुल के आएगी। सत्य को अब छुपाया नहीं जा सकता, अब सत्य आ जाएगा। अब सत्य की जीत। देखिए अब कुछ देर में विष्णु शंकर जैन, सारी बातनी महिलाएं यहाँ पहुंच गई हैं और देखिए विष्णु शंकर जैन कुछ देर में आ रहे हैं। अभी वो होटल पहुंच गए हैं लेकिन अपने कमरे में गए हैं और वहां पर जो दोनों वकील हैं सुधीर त्रिपाठी और सुभाष नंदन, उनके साथ उस पूरी रिपोर्ट पर एक मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग के बाद विष्णु शंकर जैन आएंगे और फिर यहाँ पर विष्णु शंकर जैन उस बात को भी बताएंगे जो तमाम सारे दावे वो लोग करते रहे। रिपोर्ट्स के बारे में पूरी ब्रीफ मतलब जो रिपोर्ट के बारे में विस्तार से वो जानकारी दी जाएगी। तो ये तमाम सारी बातें होंगी। अब सब इंतजार ठीक है उपेंद्र, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो डिटेल में विष्णु शंकर जैन की तरफ से ये बातें सामने रखी जाएंगी। इससे पहले ठीक है, रोकेंगे आपको। नहीं बोलेंगे सम्राट जी, कहाँ जाएंगे? अरे कहाँ जा रहे हैं? अमित जी के यहाँ। तो थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन हिंदू पक्ष पूरी तरह से उत्साहित, अभी तक की जो बातें सर्वे रिपोर्ट से बाहर आती हुई नजर आ रही है। विष्णु शंकर जैन को भी आप देख पा रहे हैं, होटल पहुंच चुके हैं रिपोर्ट की कॉपी लेकर। 1500 पन्नों की ये रिपोर्ट है जिसमें 800 कुछ पन्नों पर ये इन बातों का उल्लेख है कि किस तरह से नागर शैली में पश्चिमी दीवार बनी हुई है। 350 साल पुरानी गुंबद है। वहीं अगर जमीन से नीचे 10 फीट की गहराई में देखें तो 1000 साल पुरानी आकृतियां हैं, अवशेष हैं। और इस पर डिटेल में जानकारी उपेंद्र से लेते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने उस हैं। रिपोर्ट की मैं आपके सामने एएसआई ने जो ब्रीफ फाइंडिंग दी है वो पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डेटेड 21 जुलाई एंड इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट। एएसआई की जो फाइंडिंग्स हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ऑल द ऑब्जेक्ट्स व्हिच वर नोटिस्ड ड्यूरिंग द एएसआई सर्वे इन कॉम्प्लेक्स वर ड्यूरी डॉक्यूमेंटेड। मतलब जितनी चीजें एएसआई ने वहां पे की सबको डॉक्यूमेंट किया है। दीज ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, sculptures, coins, architectural fragments, pottery and objects of terracotta, stone, metals and glass. Objects which were required first aid treatment were treated at the site. In compliance of the order dated 13 September, these objects were handed over to the district administration. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि एसआई के सर्वे में जितनी चीज़ें उनको मिली थी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में, उसको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया है। Scientific investigation, survey operations were carried out carefully, ensuring that during all these operations no damage is caused to the existing structure. अब जीपीआर सर्वे पे एएसआई की क्या फाइंडिंग है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। जीपीआर सर्वे इन द नॉर्थ हॉल indicated a small skin hole type cavity in the floor at 1-2 m depth towards the north door. A steep and deep narrow cavity adjacent to the central hall passage and the floor having a large accumulation of mortar bed thickness. The presence of rectangular gravel fill passage akin to a side opening doors towards the south is observed at a depth of 46 m at the basement level in south corridor. A similar opening at the shallower level down to 3 m is observed in the north corridor. Knots are observed adjacent to the corridor area and 2 m wide well is concealed in cellar S1. इसका हिंदी अनुवाद यह है कि एएसआई को अपने जीपीआर सर्वे में जो 6 पॉइंट उन्होंने उसमें लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि रो 3-4M में जो वाइड सेलार्स हैं उसमें कॉरिडोर के बगल में एक चौड़ा कुआं, एक वेल होता हुआ जीपीआर सर्वे में उनको दिखा है। अब प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे एएसआई ने डिटेल्ड फाइंडिंग दी है, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। बेस्ड ऑन दी साइंटिफिक स्टडीज एंड ऑब्जर्वेशंस ऑन दी सेंट्रल चेंबर एंड मेन एंट्रेंस ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा ये कह रहा है कि सेंट्रल चेंबर और मेन एंट्रेंस ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, वेस्टर्न चेंबर और वेस्टर्न वॉल में है, रीयूज ऑफ पिलर्स एंड पिलारेस्टर्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया, दोबारा इस्तेमाल किया गया। एएसआई ने माना है कि वहाँ पर हिंदू स्ट्रक्चर है, एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। एएसआई ने जो शब्द यूज किया है वो कहा है प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ही उसी के खंभों को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, उसी के ऊपर वो सारी चीजें बनाई यस। इंस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर,
फिर अरेबिक एंड पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑन द लूज स्टोन, फिर स्कल्पचर रिमेन्स इन दी सेलार्स एक्सेट्रा। इट कैन बी सेड दैट, अब ये एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो बता रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट, मतलब ये कहा जा सकता है दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था। ये बात एएसआई कह रही है कि ये बात कही जा सकती है। तो उसमें कुछ प्रमाण मिले हैं हिंदू मंदिरों के? बहुत प्रमाण मिले। तो ये एएसआई का जो कंक्लूजन है वही मैं आपको पढ़ूंगा। अभी आप मेरी बात सुन लीजिए, सवाल उसके बाद एक बार आइए। लार्ज नंबर, सर, इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल, लार्ज हिंदू टेम्पल। अब उसके बाद सेंट्रल चेंबर और जो मेन एंट्रेंस है उस पे जो एएसआई का कंक्लूजन है वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। दिस टेम्पल हैज अ बिग सेंट्रल चेंबर एंड एटलीस्ट वन चेंबर टू द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट रेस्पेक्टिवली। Remains of 3 chambers to the north, south and west still exist, but the remains of the chamber to the east and any further extension of it could not be ascertained physically as the area is covered under a platform with stone flooring. Central chamber of the pre-existing structure forms the central hall of the existing structure. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो यहाँ पे था, मैं इसको फिर से हिंदी अनुवाद कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था और प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का क्या स्वरूप था उसकी यहाँ पे उन्होंने डिटेलिंग की है। फिर इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सारी डिटेलिंग यहाँ पे की गई है जी, फिर से पढ़ा द टेम्पल हैड अ बिग सेंट्रल चेम्बर and at least one chamber to the north, south, east and west respectively. Remains of 3 chambers to the north, south and west still exist, but the remains of the chamber to the east and any further extension of it could not be ascertained physically as the area is covered under a platform with stone flooring. हिंदी में इसको थोड़ा सा विस्तार, मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो एक जो सेंट्रल चेम्बर है उसके वहाँ पे एटलीस्ट एक चेम्बर है उसके नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में, और उसमें से जो रिमेन्स हैं 3 चेम्बर्स के वो आज भी देखे जा सकते हैं नॉर्थ साइड में इस तथाकथित मस्जिद के, साउथ में और वेस्ट में जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, पर जो बाकी रिमेन्स हैं वो इस समय नहीं असर्टेन हो पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म स्टोन फ्लोरिंग की गई है। वो सेंट्रल चेंबर हुआ जहाँ जी, पे असर्टेन नहीं हो पा रहा। जी, ये सेंट्रल चेम्बर और मेन चेम्बर की बात हो रही है। सेंट्रल और मेन चेंबर में असर्टेन नहीं हो पा रहा, बाकी सब जगह पे असर्टेन हो पा रहा। जी जी ठीक है। कुछ और भी महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। मेन एंट्रेंस टू द सेंट्रल चेम्बर ऑफ द टेम्पल वॉज फ्रॉम द वेस्ट विच वॉज ब्लॉक्ड बाय स्टोन मेसनरी. This entrance was decorated with carvings of animals and birds and ornamental torana. The large arch gateway had another smaller entrance. Figure carved out of the small entrance has been chopped off. A small part of it is visible as most of it is covered with bricks and stones and mortars which were used for block the entrance. फिर इसके बाद वेस्टर्न चेम्बर और वेस्टर्न वॉल के बारे में जो एसआई ने फाइंडिंग दी वो बता दो. ईस्टर्न हाफ ऑफ द वेस्टर्न चेम्बर still exists, whereas the superstructure of the western half has been destroyed. This chamber was also connected with the north and south chambers through a corridor accessible from its north and south entrances respectively. Remains of this corridor in the northwest side came to light on removal of garbage and debris. The western wall of the existing structure is the remaining part of a pre-existing Hindu temple. ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है एएसआई की. एएसआई ने कहा है कि जो पश्चिमी दीवार है इस तथाकथित मस्जिद की, ये पार्ट है एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का. मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है. दिस वॉल पश्चिमी दीवार
This wall, made of stones and decorated with horizontal moldings, is formed by remaining part of western chamber, western projections of the central chamber and western walls of the two chambers on its north and south. Central chamber attached to the wall exists unchanged, whereas modifications have been made to both the side chambers. All these chambers had an opening in the all four directions. Decorated arc entrance of central, north and south chambers towards west have been blocked. तो ऐसा ही उसका प्रारूप बता रहा है कि कैसे कैसे यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर हुआ करता है। ऐसा की फाइंडिंग मैं वो बता रहा हूँ। द पिलर्स एंड प्लास्टर्स यूज इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द मॉस्क एंड कंस्ट्रक्टिंग सहन पार्ट्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल इंक्लूडिंग पिलर्स एंड पिलास्टर्स वर रीयूज्ड विद लिटिल मॉडिफिकेशंस। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो इसमें खंबे लगे हुए हैं वो खंबे हिंदू मंदिर के थे और उसी को रीयूज किया गया। माइन्यूट नहीं, ये खंबे की बात हो रही है। पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है। अब जो मंदिर की थी, पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है। अब जो नेक्स्ट फाइंडिंग है खंबे की फाइंडिंग है। जो पिलर्स, जो खंबे मिले हैं वहाँ पे व्यास जी के तहखाने में और जो जितने तहखाने वहाँ पे जितने खंबे मिले हैं उस खंबे पे एसआई की क्या फाइंडिंग मैं वो बता रहा हूँ और दोबारा पढ़ के सुना रहा हूँ। द पिलर्स एंड पिलास्टर्स यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द मॉस्क एंड कंस्ट्रक्टिंग सहन पार्ट्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल इंक्लूडिंग पिलर्स एंड पिलास्टर्स वर रीयूज्ड विद लिटिल मॉडिफिकेशन। मतलब जो हिंदू मंदिर के खंबे थे उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करके। Minute study of pillars and pilasters in corridors suggest that they were originally part of pre-existing Hindu temple. For their reuse in the existing structure, Vyala figures carved on either side of lotus medallion were mutilated, and after removing the stone mass from the corners, that space was decorated with floral design. This observation is supported by two similar pilasters still existing on the north and southern wall of the western chamber in their original place. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि उन पिलर्स में जो क्राविंग्स थी उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है और उसी को एक हिंदू मंदिर के जो खंबे थे उसको दोबारा रीयूज किया गया है। अब इसके बाद आगे की फाइंडिंग पे आ रहे हैं। एएसआई ने जो फाइंडिंग दी है इंस्क्रिप्शन पे, एक वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला था, उस पे एएसआई की जो फाइंडिंग है वो बता रहा हूँ। ड्यूरिंग दिस सर्वे a number of inscriptions were noticed on the existing and pre-existing structure. A total of 34 inscriptions were recorded during the present survey and 32 stampages were taken. These are in fact inscriptions on the stone of pre-existing Hindu temple which have been reused during the construction repair of the existing structure. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल के थे। दे इंक्लूड इंस्क्रिप्शंस इन दी देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु एंड कन्नड़ स्क्रिप्ट्स। रीयूज ऑफ अर्लियर इंस्क्रिप्शंस इन द स्ट्रक्चर सजेस्ट दैट द अर्लियर स्ट्रक्चर वर डिस्ट्रॉयड एंड देयर पार्ट्स वर रीयूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन रिपेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब जो पहले हिंदू मंदिर था उसी के इंस्क्रिप्शंस को यूज करके इस्तेमाल करके ये तथाकथित मस्जिद बनाने का काम किया गया। कौन कौन से लैंग्वेज इसमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ये देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ स्क्रिप्ट्स के मिले। 3 नेम्स ऑफ डेटीज सर में देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु एंड कन्नड़ा। 3 names of Grantha. 3 names of deities such as Janardana, Rudra and Umeshwara are found in these inscriptions. ये जो inscriptions है इसमें देवताओं के 3 नाम आज भी इंगित होते हुए दिखते हैं। कौन कौन से नाम है? जनार्दना, रुद्र और उमेश्वरा। ये पिलर्स पे मिले हैं इंस्क्रिप्शंस पे, पिलर्स की फाइंडिंग खत्म होती है। टर्म्स सच एज महामुक्ति मंडप is mentioned in these 3 inscriptions is of great significance. सर इसको प्लीज अप्रिशिएट कर लें। Terms such as महामुक्ति मंडप is mentioned in these 3 inscriptions is of great significance. जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन है उसमें एक जगह लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप और ये ऐसा ही कह रहा है, ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है। किस भाषा में लिखा हुआ है?
जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला है इस तथाकथित मस्जिद में, उसमें वन ऑफ द इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप। तो ऐसा ही कह रहा है, बहुत सिग्निफिकेंट बात है। इंस्क्रिप्शंस ऑन लूज स्टोन, अब जो पत्थर हैं, जो ऐसे लूज पत्थर हैं, उस पे जो कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शंस है उसके बारे में एएसआई अपनी फाइंडिंग दे रहा है, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। एएसआई हैड इन इट्स कस्टडी रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको प्लीज रिमार्क करें। एएसआई हैड इन इट्स कस्टडी रिकॉर्ड ऑफ एन इंस्क्रिप्शन इंग्रेव्ड ऑन अ लूज स्टोन which recorded construction of the mosque in the 20th regnal year of Hadrat Alamgir, Mughal Emperor Aurangzeb, corresponding to 1087 and corresponding to 1676-77 CE. This inscription also recorded that in the year 1792-93, the mosque was repaired with sahan. The photograph of this stone inscription was recorded in ASI records in the year 1965-1966. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सर्वे के दौरान वहाँ पे एक पत्थर मिला था, एक इंस्क्रिप्शन मिला था, और वो जो पत्थर मिला था वो आधा टूटा हुआ है। तो एसआई ने कहा कि इस पत्थर का जो ओरिजिनल है वो उनके पास ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड्स में था 1965-1966 में, और उस पत्थर में क्या लिखा हुआ है वो आपको आगे बता रहा हूँ। ड्यूरिंग द रिसेंट सर्वे दिस स्टोन इंस्क्रिप्शन वॉज रिकवर्ड फ्रॉम अ रूम इन द मॉस्क। सर्वे के दौरान ये जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन था उसी मॉस्क के रूम से मिला। However, the lines related to the construction of the mosque and its expansion have been scratched out. जो मॉस्क बनाने की और उसकी रिपेयर की बात थी, इस इंस्क्रिप्शन से उन लोगों ने उसको मिटा दिया है। This is also brought out by the biography of Aurangzeb, Majlis Alamgiri, which mentions that Aurangzeb issued orders to the governors of all the province to demolish the schools and temples of infidels. और ये जडूनाथ सरकार की फाइंडिंग को एसआई ने रिलाई किया है, और 2 सितंबर 1669 को बताया गया कि विश्वनाथ की जो मंदिर है वो ढहा दी गई। तो एएसआई ने यहाँ पे जडूनाथ सरकार की फाइंडिंग को रिलाई किया मजलिस आलमगिरी की। बताया तो सर 1669, 2 सितंबर 1669। इसके बाद जी, इसके बाद स्कल्पचर रिमेन्स इन द सेलार्स, अ सीरीज ऑफ सेलार्स। अब जो तहखाने हैं उसमें जो चीजें मिली उसके बारे में एसआई फाइंडिंग दे रहा है। अ सीरीज ऑफ सेलार्स वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड टू द ईस्ट टू क्रिएट एडिशनल स्पेस एंड अ लार्ज प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मॉस्क फॉर accommodating large number of people for prayers. Pillars from the earlier temples were reused while making cellars in eastern part of the platform. A pillar decorated with bells, niches for keeping lamps on all four sides and bearing an inscription in Samvat 1669 is reused in the cellar N2. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो पिलर्स थे पहले के मंदिर के उसको उपयोग किया गया, और एक पिलर में जो संवत 1669 का मतलब जो करस्पॉन्डिंग टू 1613 1 जनवरी फ्राइडे का है उसको दोबारा रीयूज किया गया सेलौर में तहखाने में। स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज एंड कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल इन सेलार S2। जो तहखाना S2 है उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और कार्व्ड आर्किटेक्चर मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल। एक बार फिर से सर ये वाला बता दीजिए। स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज एंड कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल इन सेलार S2। नेचर एंड एज, अब नेचर और एज इसकी क्या है इसके बारे में ऐसा ही अपनी फाइंडिंग बता रहे हैं। एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चरल रिमेन्स, डेकोरेटेड मोल्डिंग्स ऑन द वॉल्स, कर्ना रथा एंड प्रति रथा ऑफ सेंट्रल चेंबर, a large decorated entrance gate with trona on the eastern wall of the western chamber, a small entrance with mutilated image of Lalat Bimba, birds, animals carved for decoration in and outside suggest that the western wall is remaining part of a Hindu temple. ऐसा ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये साबित हो जाता है कि ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। Based on the arc and architecture, this pre-existing structure can be identified as a Hindu temple. जो वेस्टर्न वॉल है ये हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। The Arabic Persian inscription found inside a room mentions
that the mosque was built in the 20th regnal year of Aurangzeb. Hence, the pre-existing structure appears to have been destroyed in 17th century. मतलब ऐसा ही कह रहा है कि वहाँ पे जो पहले स्ट्रक्चर था जो हिंदू मंदिर का, उसको 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया है ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब, एंड पार्ट ऑफ इट वाज मॉडिफाइड एंड रीयूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर. हिंदू मंदिर के ही भग्नावशेष को इस तथाकथित स्ट्रक्चर में यूज किया गया. ये एसआई की फाइंडिंग. बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडीज सर्वे कैरिड आउट, स्टडी ऑफ आर्किटेक्चरल रिमेन्स, exposed feature and artifacts, inscriptions, art and sculptures, it can be said that there existed a Hindu temple prior to the construction of existing structure. मतलब ऐसा ही कह रहा है कि यहाँ पे एक हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था इस मस्जिद होने से पहले. सर ये टोटल कितने पेज की सर ये रिपोर्ट है? ये टोटल 839 पेजेस की रिपोर्ट है और एएसआई की जो फाइंडिंग्स थी उसका मैंने करेक्ट. ये जो अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? इसके अलावा जो अगला कदम क्या होगा? अब अगला कदम हमारा ये होगा कि जो वजू टैंक का एरिया है, उस वजू टैंक में जो हमारे बाबा हैं, जो शिवलिंग है, वहाँ पे एएसआई सर्वे की हमारी मांग रहेगी और उस मांग को लेके हम न्यायालय के सामने जाएंगे. ये जो समरी आपने पूरी सुनाई है, इसके अलावा जो बाकी पन्ने हैं कि उसमें और भी कुछ खास नहीं, उसमें सारी डिटेलिंग है कि ये जो एएसआई ने फाइंडिंग अराइव की है ये किस बेसिस पे की है. तो उसमें फोटोग्राफ्स हैं, एएसआई की सारी हर एक चेंबर की डिटेल्स हैं, पर उन सारी बातों का जो सारे एएसआई की जो समरी है वो मैंने आपको तो ये बात क्लियर एएसआई ने कर दी है कि वहाँ पे पहले वहाँ पे पहले एक हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था जो 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया. सर एएसआई ने किस साथ एएसआई ने ये भी बताया है कि जो टेम्पल है वो लगभग कितना पुराना था? अरे भाई आराम से है. एसआई ने अपनी रिपोर्ट में 17वीं शताब्दी खबर आपने सुना विष्णु शंकर जैन को कि मस्जिद से पहले मंदिर था. मस्जिद से पहले मंदिर था. पश्चिमी दीवार जो कि 5000 साल पुरानी दीवार है. मस्जिद जिस दीवार पर खड़ी है वो 5000 साल पुरानी है. कई ऐसी आकृतियां मिली हैं, कई ऐसे अवशेष मिले हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं. एएसआई ने थोड़ा सा आप लोगों ने एएसआई ने ये कहा है कि जो वहाँ पे टेम्पल एग्जिस्ट करता था, वहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल था और प्री एग्जिस्टिंग नीचे तो करो उसको. नीचे है मेरा, आप लोग नीचे करिए. मेरा कितना चलिए मैं उधर आ जा रहा हूँ, उधर आ जाइए. अरे भैया तो बड़ी खबर ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे की रिपोर्ट और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बातें सामने आ गई. हर स्तर पर हर हिस्से का सर्वे हुआ है. ज्ञानवापी एरिया का सर्वे हुआ है और जो बात सामने आ रही है, कॉरिडोर के बगल में एक कुआं भी मिला है. पश्चिमी दीवार 5000 साल पुरानी है जो कि नागर शैली में बनी हुई है. जिस दीवार पर मस्जिद का गुंबद टिका है वो दीवार, पश्चिमी दीवार 5000 साल पुरानी है. वहीं मस्जिद के गुंबद की बात की जाए तो वो 350 साल पुराना बताया जा रहा है और सर्वे रिपोर्ट में साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि बहुत सारे अवशेष हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं. अरे भाई एएसआई ने माना है कि हिंदू टेम्पल था. एएसआई ने कहा है अपनी इस रिपोर्ट एएसआई ने माना हिंदू टेम्पल था. इतना डिस्टेंस कौन से शताब्दी में था, क्या था? एएसआई ने माना है कि वहाँ पे आप लोग रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, मतलब नहीं है. थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, दूरी बनाए रहिए ना. 2 मिनट रुक जाइए आप लोग, 2 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए आप लोग. पर इस वक्त की बता दें ज्ञानव्यापी पर एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है और मस्जिद में एक जगह महामुक्ति मंडप भी लिखा हुआ है. कई ऐसे सबूत मिले हैं कि करके हम आपको बता रहे हैं. मंदिर के अवशेष देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु आदि के मिले हैं और रुद्र और जनार्दन आदि देवता के चिन्ह भी मिले हैं. पिलर्स पर भी कई ऐसी चीजें हैं जो बताती हैं
कि यहाँ पर पहले मंदिर का ढांचा था। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हर स्तर पर हर हिस्से का सर्वे हुआ है। जितनी चीजें सर्वे में मिली हैं वो प्रशासन को दी गई हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, जो बातें हिंदू पक्ष बार बार कह रहा था वही बातें इस रिपोर्ट में दिख रही है। पश्चिमी दीवार 5000 साल पुरानी है, जबकि गुंबद 350 साल पुराना है। जो मंदिर के अवशेष थे उन्हीं अवशेषों का इस्तेमाल मस्जिद बनाने में किया गया। ये बात अब रिपोर्ट में बिल्कुल साफ साफ है। अब आगे क्या? रवि हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, रिपोर्ट को लेकर और क्या जानकारी में अपने सम्मा है उसमें कहा है उन्होंने कि ये दीवार की खंबे सारे मंदिर के थे उसको तोड़ा गया है। हाँ, एएसआई का साफ साफ रिपोर्ट है कि जो मंदिर सब खंबे जो मंदिर के थे अवशेष थे उसका मस्जिद में निर्माण किया गया। और चाहे पश्चिमी भाग हो चाहे जितने भी खंबे हो सब के सब जो है उसमें निर्माण किया गया। हमें जो आश्चर्य हुआ कि जब हिंदू मंदिर के प्रतीक चिन्ह मिले तो हमें लगा कि जो हाँ वेदों के मंदिर गुंजित होनी चाहिए था, जहाँ रुद्राभिषेक होना चाहिए था, जहाँ हर हर महादेव के नारे लगना चाहिए था, वहाँ जो है अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। आश्चर्य है कि यहाँ इस देश में जो है कैसे जो है। और दूसरी चीज जो औरंगजेब का फरमान था वह भी फरमान पश्चिमी दीवार पर मिला जो फारसी में लिखा हुआ था। इस पर इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए। और दूसरी चीज सारे के सारे साक्ष्य हिंदू मंदिर के थे। पाषाण शिलाखंड हो, कलाकृतियां हो, यहाँ तक कि जनार्दन और भाषा में जो है जनार्दन हो, और सारे के सारे जो है देवी देवताओं के भित्ति चित्र भी पाए गए जो है सारे के सारे। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप है कि जो है वजू खाने में जो प्राप्त शिवलिंग है उसको जो है उसका भी वैज्ञानिक सर्वे कराया जाएगा। और यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया कि हमारा हिंदू मंदिर है। इसके लिए हम और आंदोलन तेज करने का प्रयास करेंगे। सर जुबैर जी ये बताइए कि इतने ये साक्ष्य मिल गए, अब क्या कहेंगे आप? हम यह साक्ष्य मिलने पर हमको हर्ष हो रहा है। जहाँ हर हर महादेव के नारे लगने चाहिए था, जहाँ वेदों की ध्वनियाँ गुंजित होनी चाहिए था, जहाँ ओम नमः शिवाय होना चाहिए था, जहाँ रुद्राभिषेक होना चाहिए था, वहाँ मुस्लिम सब हमारे आराध्य स्थल को ध्वंस करके जबरन जो है वहाँ अल्लाह अकबर के नारे लगाए करते थे। और निश्चित जो है और सारे के सारे ये आप बताइए अब जब साक्ष्य आ गए हैं सोन जी तब क्या करेंगे आप? जब साक्ष्य आ गए हैं तब आप क्या करेंगे? वहाँ पर सारे के सारे साक्ष्य हिंदू मंदिरों के साक्ष्य है, चाहे पाषाण कलाकृतियाँ पाषाण दीवार हो, वहाँ हिंदू मंदिर के थे। सारे हिंदू मंदिर के थे। जितने भी खंबे हैं सब हिंदू मंदिर के सारे खंबे थे जो है। और सारे के सारे और यह साबित हो गया कि हमारे आराध्य स्थल को तोड़ के मंदिर बनाया गया और मस्जिद बनाया गया। और यहाँ तक कि जो है औरंगजेब का जो फरमान था वह भी प्राप्त हो गया जो है सर्वे के दौरान पश्चिमी दीवार के लिए कहा गया। ये भी कहा गया कि खंबे जो थे उनका इस्तेमाल किया गया है और साथ साथ हाँ इस्तेमाल भी किया गया। और मंदिर के खंभों के जो अवशेष थे उसका ही इस्तेमाल किया गया जो एकदम जो है निंदनीय है। और जो यहाँ तक कुरान में जब कहा जाता है कि मंदिर तोड़ कर बनाए हुई जो है मस्जिद नमाज अदा नहीं होता, ये कैसा इस्लाम का कानून है, कैसा मुस्लिम समाज का है। औरंगजेब का वो आदेश कभी तो सर्वे में तमाम सबूत सामने आ गए हैं। अब दावा हिंदू पक्ष का और मजबूत हुआ है। जो ज्ञानवापी परिसर के सर्वे हुए हैं, सर्वे में 32 ऐसी जगहें मिली है, 32 ऐसे सबूत मिले हैं जो कि हिंदू मंदिरों से जुड़े हुए हैं, जो ये चीख कर ये सबूत कह रहे हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर था और मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाने का काम हुआ है। एएसआई सर्वे में ये बात साफ सामने आ रही है कि गुंबद 350 साल पुराना है, लेकिन इस मस्जिद को बनाने के लिए जिन पिलर्स का प्लास्टर्स का इस्तेमाल किया गया, कई जगहों पर वो पुराने मंदिर के अवशेष ही हैं। यानी कि मंदिर के पिलर्स का इस्तेमाल मस्जिद को बनाने में किया गया। ये वो पिलर्स हैं जिन पर हिंदू देवी देवताओं के निशान अंकित है। और इस सर्वे के आधार पर अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही है, रिपोर्ट्स की जो फाइंडिंग्स है, वो हिंदू पक्ष का दावा मजबूत कर रही है। देवनागरी में, तमिल में तमाम ऐसे श्लोक लिखे हैं, शब्द लिखे हुए हैं जो कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में ही होते हैं। और नागर शैली में ये तमाम कलाकृतियां हैं जो कि 5000 से 1000 साल पुरानी है, जबकि जो मस्जिद का निर्माण हुआ है वो 350 साल पहले हुआ है। इस तरह से अभी तमाम जो सबूत सामने आ रहे हैं, एएसआई रिपोर्ट से जो बातें सामने आ रही हैं,
वो बातें चीख चीख कर यही गवाही दे रही है कि यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर था और हिंदू मंदिर के अवशेष और हिंदू मंदिर के ऊपर ही मस्जिद का निर्माण हुआ है और हिंदू पक्ष का दावा इस तरह से और मजबूत हो जाता है। और इस वक्त उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से मौजूद हैं, ऋषभ हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है, अयोध्या से मौजूद हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, एक लंबी कानूनी लड़ाई वहां पर लड़ी गई। उसके बाद अब ये लड़ाई काशी विश्वनाथ को लेकर है और जैसे रामलला खुद एक पक्ष थे, उसी तरह से विश्वनाथ जी भी एक पक्ष हैं और वहां पर भी एक लड़ाई चल रही है। सबसे पहले आपके पास आऊंगे उपेंद्र। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम अहम बिंदुओं को विष्णु शंकर जैन ने रखा। आपके पास भी रिपोर्ट की कॉपी है। हिंदू पक्ष का दावा कितना मजबूत और अब आगे का स्टेप क्या, क्योंकि वजू खाना जिसे कहते हैं मुस्लिम लोग, वो एरिया अभी भी सर्वे से बाहर रहा है। बिल्कुल, देखिए विष्णु शंकर जैन ने रिपोर्ट के बाद ही यह दावा कर दिया है कि अब वो वहां के भी सर्वे की मांग करेंगे, क्योंकि अब एएसआई की रिपोर्ट सामने आ गई है। तो जो अभी सील है जो पूरा वजू खाना, वहां की भी सर्वे की मांग करेंगे और खुद इस बात को लगातार जो है विष्णु शंकर जैन भी कह रहे हैं, सुधीर त्रिपाठी भी कह रहे हैं, तमाम सारे लोग कह रहे हैं। तो अब ये तय है कि जो सील वजू खाना है उसका भी सर्वे होगा, क्योंकि अब हाथ में एएसआई की रिपोर्ट है। हम बात भी कर लेते हैं, यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब आप लोग सील प्रयास किया है। अब आप लोग एक सवाल दीपक जी, सील वजू खाने और सारे साक्ष्य को मिटा दिया जाए। सील वजू खाने के पूरा प्रयास, सील वजू खाने का मंदिर के सारे साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया है, लेकिन जो है सत्य जो है कभी छुप नहीं सकता है। सत्य आज नहीं कल आना था और आज पूरा देश उस सच को जान गया है कि ये जो है मंदिर का स्वरूप है, ये मंदिर है और ये चीख चीख का कह रहा है, चाहे पश्चिम की दीवार हो, चाहे ये जो है वजू खाने की बात हो, जो वजू खाने का क्या आप लोग अब सर्वे के लिए करेंगे? अब वजू खाने की बात हो रही है, अब वजू खाने का सर्वे होगा और अगली प्रोसेसिंग हमारी यही रहेगी कि अब इसको लेकर एप्लीकेशन क्या आप लोग 6 फरवरी के पहले ही एप्लीकेशन डाल देंगे? अब इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पूरी हमारी लीगल टीम है, विष्णु शंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी और यहाँ की पूरी लीगल टीम लोकल, वो सभी लोग मिलकर के एक तैयारी करेंगे और वजू खाने की तो रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है 17वीं शताब्दी में मंदिर तोड़ा, वहाँ मस्जिद बनाई। अरे वो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा, उसको बस विवादित स्वरूप दिया गया जो है। और वो जो है केवल सारे सबूत चिक चिक के ये कह रहे हैं कि वो एक हमारे साथ सुभाष चंद्र चतुर्वेदी है। सुभाष जी से भी हम बात कर लेते हैं। सुभाष जी, अब आप ये अगला सवाल ये है कि क्या अब आप लोग सील वजू खाने के लिए अब एप्लीकेशन के लिए डालेंगे? अगली लड़ाई हम लोगों की जो सील जो बंद है वजू टैंक, उसकी जो है सर्वे के लिए सुप्रीम कोर्ट में चूंकि रोक लगाई है, हम लोग का प्रयास होगा कि अब उसको जो है हम लोग जो है एएसआई सर्वे की मांग करें और लड़ाई हमारी वजू जो शिवलिंग है आदि विशेश्वर जो पाए गए हैं उस वजू टैंक में, उस पे जो है सर्वे करके और सारी रिपोर्ट जो है एएसआई दाखिल करे। ऐसा हम लोग का प्रयास है कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये सारी चीजें जो है लड़ाई वहाँ चलेगी। बात ये तय होती है कि चूंकि अब इस पूरे मामले में 6 फरवरी को सुनवाई है, तो क्या 6 फरवरी के पहले ही आप लोग सील वजू खाने के सर्वे की मांग पर प्रार्थना पत्र डाल देंगे? ये बड़ी खबर बताइए भाई। सील वहाँ वजू खाने के एएसआई पे ऑलरेडी हम लोग का प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है और सुनवाई चल रही है, डेट पड़ा हुआ है और सुनवाई के बाद प्रयास हम लोग का है कि कोर्ट इस चीज को भी, उस वजू खाने को, शिवलिंग को भी एएसआई सर्वे के दायरे में लाए और सर्वे करे। तो अब क्या माना जाए? साफ तौर पर उसमें रिपोर्ट में लिखा है कि 17वीं शताब्दी में वो तोड़ा गया। बिल्कुल बिल्कुल 1669 में तोड़ा गया है। इस मस्जिद जो बनाए जाने के पूर्व में वो मंदिर का अवशेष है। ऐसा जो है एएसआई ने अपने कुल रिपोर्ट में माना है। कहा जाए, यूं कहा जाए कि एएसआई ने जो है इस चीज़ को माना है कि मंदिर के अवशेष पर, मंदिर की दीवारों पर, मंदिर के आधार पर, भग्नावशेष पर तोड़ के मस्जिद का स्वरूप दिया गया। ऐसा जो है एएसआई ने अपनी पूरी रिपोर्ट में माना है। एक उन्होंने एएसआई सर्वे के दौरान एक रिपोर्ट में विष्णु जैन ने यह भी कहा कि किसी कमेटी की बात कही कि वो उसका जिक्र किया है एएसआई ने, जिस पर एक मूर्ति का आधा हिस्सा वहाँ पे मिला था, वो आधा हिस्सा एएसआई के पास पहले से ही मौजूद था। बिल्कुल, उसको जरा बताइए क्या है। देखिए, जो मूर्ति मिली है, पत्थर शिलालेख मिला है, उसके आधा हिस्सा जो है एएसआई के पास पूर्व में थे, आधा हिस्सा जो है उस तहखाने के अंदर मिला है और कुल मिलाया गया तो मिलाने के बाद वो मंदिर का ही एक मूर्ति का स्वरूप आया है। ऐसा एएसआई ने माना है। इसलिए अपनी रिपोर्ट में उसने कहा है कि दोनों पत्थरों को मिलाने पर एक मूर्ति का जो है स्वरूप, जिसको तोड़कर ये मिटाने का प्रयास किया गया, ऐसा माना गया है। तो
ये माना जाए कि अब जो उन्होंने पूर्वी दीवार के बारे में भी कुछ कहा है, तहखाने के लिए, सेंट्रल डोमेट के लिए बारे में कहा है, वो उस पर जरा थोड़ा सा विस्तार से प्रकाश डालिए, दर्शक सुनना चाहते हैं, क्योंकि उस बीच गुम्बद के नीचे क्या है? बीच गुम्बद के नीचे कुआं टाइप का जो है बताया गया है कि कुआं के आकार की आकृति की वहाँ जो है अवशेष बचे हैं। यानी हमें लगता है कि वहाँ शिवलिंग का अर्धा रहा होगा, जैसा जिस हिसाब से कुएं की बात की जा रही है। यह साई जो है उसके नीचे कुआं पाया गया है। बातचीत जारी रखेगा। ऋषभ मणि का भी रुख कर लेते हैं, अयोध्या से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ मणि, अयोध्या वासी हालांकि काफी ज्यादा खुश हैं रामलला के विराजमान होने से, लेकिन अब उनकी नजर काशी पर भी है। तो इस एएसआई सर्वे रिपोर्ट के बाद अयोध्या वासियों को भी उम्मीद नजर आ रही होगी। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त राम मंदिर के बाहर ही मौजूद हूं। जो तमाम भक्त दर्शनार्थी है वहां से दर्शन करके आ रहे हैं, उनके लिए भी एक ब्रेकिंग न्यूज 18 दे रहा है कि जो काशी में ज्ञान वापी मस्जिद का मामला था उसमें एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आ गई है और सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर ऐसा पाया गया है सर्वे में कि वहां पर एक हिंदू मंदिर था। जो अवशेष मिले हैं वो उस ओर इशारा कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये बिल्कुल सत्य है और उसके साक्ष्य मिले हैं जो सनातन के पक्ष में है। तो ये तो बहुत खुशी की बात है सनातनियों के लिए। और जिस तरह से पहले से ही इस तरह का बना हुआ था, जिस तरह से वहां से अवशेष निकल रहे थे, ये तो पहले ही हमें विश्वास था कि ये सनातन के पक्ष में ही साक्ष्य मिलेंगे। तो ये बहुत खुशी की बात है सारे सनातनियों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए, और बहुत अच्छी खबर आपने सुनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो दर्शन करके ही निकले हैं रामलला के। जो जैसा मैं पहले बता रहा था कि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आ गई है काशी ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के, और वो हिंदू पक्ष में होती दिख रही है। वहाँ पर अवशेष थे मंदिर। बिल्कुल, देखिए अगर अवशेष न होते, एएसआई हमारे यहाँ की एक ऐसी संस्था है जो कि बहुत ही अंदर लग जाकर घुस कर के सारे काम करके निकालते हैं और एक एक साक्ष्य उन्होंने स्थापित किए हुए हैं। यही चीज राम मंदिर के लिए होता है, यही आगे इसके काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए जो हो रहा है। तो हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हमारा हिंदुत्व हो जाए। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको लगता है ये मुकदमा भी राम जन्मभूमि की तरह ही चलेगा? ये बिल्कुल सनातनियों के हिंदू के पक्ष में आएगा और हिंदू की फतेह होगी। जय श्री राम। आप कुछ कहेंगे, आपको क्या लगता है कि एएसआई रिपोर्ट के हिसाब? जी देखिए, सबसे पहले तो आप राम जन्मभूमि पे अयोध्या में आपका स्वागत है। जय श्री राम। ठीक है, दूसरी जो आपने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई हमें गणतंत्र दिवस के मौके पे, जीत हमारी होगी, हमारे सनातन धर्म की होगी। जय श्री राम। आप देख सकते हैं ये अयोध्या के लोग हैं जो राम मंदिर से अभी दर्शन करके निकले। इनका बिल्कुल ऋषभ, उत्साहित होना बनता भी है हिंदू पक्ष का, क्योंकि अयोध्या में रामलला मंदिर के लिए जब रास्ता प्रशस्त हुआ तो एएसआई सर्वे के आधार पर ये बात आगे बढ़ी और फिर मंदिर का रास्ता साफ हुआ। अब एएसआई सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है ज्ञानवापी परिसर को लेकर भी, तो ऐसे में उम्मीद है कि वहां पर भी हिंदू पक्ष जो बातें कह रहा है उनके पक्ष में ही आगे ये पूरा का पूरा मामला जाए। इस वक्त डॉक्टर डीपी शास्त्री हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संदीप त्रिपाठी नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीपी शास्त्री जी, पहले आपके पास ही आती हूं। सर्वे रिपोर्ट सामने आ चुकी है एएसआई की। लंबा वक्त लिया एएसआई ने सर्वे पूरा करने के लिए, वैज्ञानिक तरीके से सर्वे हुआ। न सिर्फ हैदराबाद के वैज्ञानिक बल्कि विदेशों से भी वैज्ञानिक बुलाए गए थे जिन्होंने इस पूरे सर्वे को अंजाम तक पहुंचाया, रिपोर्ट तैयार की। हजारों पन्नों की ये रिपोर्ट तैयार हुई। आज जो 839 पन्नों की रिपोर्ट मिली है, दोनों पक्षों को मिली है। हिंदू पक्ष ने अहम बातें सामने रख दी। जो बातें सामने हैं उसके मुताबिक हिंदू मंदिर का वहां पर 32 सबूत मिले हैं, 34 ऐसे साक्ष्य जो बताते हैं कि मंदिर के अवशेषों से ही मस्जिद का निर्माण हुआ है। इस रिपोर्ट पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, एक तो बड़ी खुशी की बात है, सनातन संस्कृति का जो कुछ सत्य उजागर हो गया है और हम लोग इस बात पे बहुत आज खुश हैं। राम जी के बैठने के बाद भगवान शिव की बारी आ गई। शिव की बारी क्यों नहीं, शिव से राम और राम से शिव, दोनों एक दूसरे के गुरु हैं। सबसे बड़ी बात इसमें जो पश्चिमी दीवार की मिल रही है, वहां पे बाबा नंदी का भी रहना और बाबा नंदी को देखना उस तरफ में, वो भी एक प्रत्यक्ष आपके सामने है। दूसरी चीज, उसमें जो त्रिशूलें हैं, जो पुरानी अवशेष मंदिर के भाग हैं या टूटा हुआ पार्ट्स है, खंबे हैं, सब नीचे दबाया गया। छोटे छोटे मंदिर का कण को तोड़ करके दीवार को उसी पे मस्जिद का एक रूप दिया गया। ये सब इसमें मिला हुआ है और इससे बड़ा साक्ष्य जीवन में क्या हो सकता है।
और जो कुआं मिला है, कुआं के भी साक्षी हमारे पास है, और वेद व्यासी का जो तहखाना मिला है। हमारे सनातन धर्म में पुराणों की रचना, वेद के साथ हर चीज को एक एक सत्य मार्ग दिखाने वाले, एक एक मंत्र के अवधि, टाइम, घटना, समय निर्धारित करने वाले वेद व्यासी का उस वहां पे तहखाना मिलना, ये सब एक अपने आप में सनातन की जीत है। और भगवान गणपति से लेकर के शिव को शेष को प्राप्त कर लेना। आपके पास लौटेंगे संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप त्रिपाठी जी, एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर आपका पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, पुरातत्व सर्वेक्षण जो हुआ है, देखिए वो एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, वो भी एक प्रत्यक्ष आपके सामने है। दूसरी चीज, उसमें जो त्रिशूले हैं, जो पुरानी अवशेष मंदिर के भाग हैं या टूटा हुआ पार्ट्स है, खंबे हैं, सब नीचे दबाया गया। छोटे छोटे मंदिर का कण को तोड़ करके दीवार को उसी पे मस्जिद का एक रूप दिया गया। ये सब इसमें मिला हुआ है, और इससे बड़ा साक्ष्य जीवन में क्या हो सकता है। और जो कुआं मिला है, कुआं के भी साक्षी हमारे पास है, और वेद व्यासी का जो तहखाना मिला है। हमारे सनातन धर्म में पुराणों की रचना, वेद के साथ हर चीज को एक एक सत्य मार्ग दिखाने वाले, एक एक मंत्र के अवधि, टाइम, घटना, समय निर्धारित करने वाले वेद व्यासी का उस वहां पे तहखाना मिलना, ये सब एक अपने आप में सनातन की जीत है। और भगवान गणपति से लेकर के शिव को शेष को प्राप्त कर लेना। आपके पास लौटेंगे संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप त्रिपाठी जी, एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर आपका पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, पुरातत्व सर्वेक्षण जो हुआ है, देखिए वो एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, और वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक तथ्य देते हैं। इस पे मैं ज्यादा टीका टिप्पणी न करते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि उन्होंने जो तथ्य दिए हैं, भारत सरकार जो कि मौजूदा सरकार है, जिस तरीके से रामलला के मसले में जो है सनातन धर्मियों को इतना इंतजार करना पड़ा, मुझे लगता है कि अब इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने मैनिफेस्टो में लगातार राम मंदिर के मुद्दे पर यह कहा करती थी कि वह कानून बनाकर मंदिर बनाने का काम करेगी, लेकिन वो तो अपने वादे से मुकर गए। कोर्ट ने निर्णय दिया, और बहुत लंबी प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय है। आज बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके पास बहुमत है। वो बहुत सारे कानून ऐसे जिनका जनता विरोध भी कर रही थी, और बहुमत के आधार पर विरोध कर रही थी, चाहे वह 3 कृषि कानून रहे हों, चाहे अभी ड्राइवरों का जो मसला आया था वो देख लीजिए। आप कानून बना देते हैं बिना किसी राय मशवरे के, तो इसमें तो जनभावना भी जुड़ी हुई है, बहुसंख्यक लोगों की जनभावना है। संदीप त्रिपाठी जी, आपसे आपका पहला रिएक्शन पूछा गया एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर, आप बीजेपी और बीजेपी की राजनीति पर चले गए। बात तो आपके रिएक्शन की थी कि ये जो एएसआई के सर्वे रिपोर्ट सामने आया है, उस पर आपका रिएक्शन क्या है? इस पर बीजेपी तो कहीं से नहीं जुड़ी है। 5 महिलाएं हैं जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, हिंदू पक्ष है जिन्होंने अदालत की शरण ली है, और अब एएसआई रिपोर्ट सामने आई है। बीजेपी कहां है? राजनीति की शुरुआत करते हैं आप और ठीकरा किसी और पर फोड़ेंगे। पहला रिएक्शन तो आपका चाहिए कि अब क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? हिंदू पक्ष को किस तरह से अपनी बात आगे रखनी चाहिए? मुस्लिम पक्ष के लिए आप कैसा भविष्य देख रहे हैं? सवाल ये है। मैं जवाब दूं? बिल्कुल। अभी आपने रिएक्शन की बात की, मैं बिल्कुल उसी रिएक्शन की बात कर रहा हूं। राम मंदिर में भी इनका कोई योगदान नहीं था। जैसे अभी 5 लोग बाहर से थे, वैसे राम मंदिर का, आप सुन लीजिए, राम मंदिर में वैसे भी 5 लोग बाहर वाले ही लेके गए थे। आप उस दर्द से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। राम मंदिर को लेकर दर्द से बाहर नहीं आ पा रहे। राम मंदिर बन गया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जो होना था हो गया। आपने बायकॉट भी कर दिया उस पूरे समारोह का। बात यहाँ पर आदि विश्वेश्वर नाथ की हो रही है। ज्ञानवापी मस्जिद बनी रहे, क्या चाहती हैं? बात यहाँ आदि विश्वेश्वर नाथ, तो क्या बीजेपी ही जिम्मेदारी ले? क्या बीजेपी ही हर जगह जिम्मेदारी ले? कांग्रेस के संदीप त्रिपाठी क्या कह रहे हैं? अदालत के रास्ते कैसे मसला सुलझे? सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि उस समय भी 30 वर्ष पहले मंदिर बनने जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। मैं ये कह रहा हूं कि विवाद न बढ़े, उसके पहले जैसे सोमनाथ का मंदिर का नहीं, आप क्या कह रहे हैं? 30 वर्ष पहले मंदिर बनने जा रहा था, तब बीजेपी ने विरोध किया मंदिर बनने का, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या संदीप जी दावे के साथ कह रहा हूं, कोट अनकोट। बताइए कैसे विरोध किया?
पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर होंगे तो ज्यादा मेरे लिए आसानी होगी। नहीं, आप बताइए ना, कांग्रेस मंदिर बनाने जा रही थी, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार मंदिर बनाने जा रही थी और बीजेपी ने विरोध कर दिया, बीजेपी ने मंदिर बनने से रोक दिया। कांग्रेस की सरकार मथुरा बना दे, ये नया तथ्य है, नई बातें हैं। डीपी शास्त्री जी, आप शायद क्लियर कर पाएंगे। लिखते हैं भगवान शिव की प्रतिमा, भगवान शिव के स्नान, महादेव की भूमि, गंगा का तट, वो पुराना सरकार, भगवान शिव के त्रिशूल पे बसा काशी, ये सब आपके सामने है। शास्त्री जी, मैं ये कह रहा हूँ कि एक निर्णय आया हुआ है, कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, वो ये कह रहा है कि वहां पर देखिए ये देश सनातनियों का है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सनातन की धरती है। सुनिए ना, अरे महाराज सुनिए, अरे आदमी अगर तिवारी कहना कथनी और करनी में अंतर है। देखिए बीजेपी और कांग्रेस के बात सुनेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी, आप धर्म गुरु है ना, भाजपा के नेता है, क्या तुम्हें क्या रखा है सर? अरे महाराज सुन तो लीजिएगा, सुनिए, आपको भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग करनी है, चंदा उंदा भी होगा तो करिए बात करिए। संदीप जी, शायद आप तक साफ साफ आवाज नहीं पहुंच रही है डीपी शास्त्री जी की, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम भी आ रही है। डीपी शास्त्री जी कह रहे हैं कि बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, वो क्लियर कह रहे हैं, बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, बात है कि वहां मंदिर था, जो मंदिर के साथ खड़ा है साधु संत हिंदू धर्मगुरु उसके साथ खड़े, वो सिंपल बात कह रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। कांग्रेस ने खुद को विरोधी दिखाया ना, बीजेपी के कहने से लोगों ने कांग्रेस को मंदिर विरोधी नहीं मान लिया, कांग्रेस ने खुद को वैसा दिखाया तब लोगों ने माना, सिंपल सी बात है। खैर, मेरा यहां सवाल है कि अब जब ये रिपोर्ट सामने आई है, तो इस रिपोर्ट को संदीप त्रिपाठी कैसे देखते हैं? बात बस इतनी है, सवाल बस इतना है। देखिए फिर मैं कह रहा हूं कि पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई जो है वो एक स्वतंत्र एजेंसी है, उसकी जांच पर हमें कोई डाउट नहीं है। मैं फिर ये कह रहा हूं, और ये सनातन की धरती है, ये यहाँ पर कहीं पर खो दिएगा तो आपको हर जगह शिवलिंग मिलेगा, और सनातन की धरती में और क्या मिलेगा? क्या हर जगह को आप अयोध्या, काशी और मथुरा से कंपेयर कर रहे हैं? क्या हर जगह को इससे कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ। देखिए, पहली चीज, मैं किसी चीज का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं सिर्फ कि सनातन की ये पूरा देश सनातनियों का है। अगर आप यहाँ पर कहीं पर खुदाई करेंगे तो ये चीजें निकलेगी। मैं ये कह रहा हूं कि इसको राजनीतिक विषय ना बने, एक विवाद ना हो, ये मौजूदा बहुमत की सरकार है, मजबूत सरकार है, इसने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए हैं जो जन भावनाओं के विपरीत भी थे, आप बना सकते थे, तो आप इसमें जो है कानून बनाकर मंदिर बना दीजिए। अभी डीपी शास्त्री जी कह रहे हैं कि आप मथुरा का बना दीजिए। अरे साहब, जनता ने चलिए मान लिया, संदीप जी मान लिया वो संसद में कानून बनाते हैं, संदीप जी मान लिया वो संसद में कानून बनाते हैं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या होगा? अदालत से फैसला आ जाएगा, आप कह देंगे अदालत ने फैसला दिया, मंदिर बन गया, मस्जिद हट गया। लेकिन अगर वो संसद में लाते हैं, जैसा कि आप ही डिमांड कर रहे हैं, कानून बनाते हैं, कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? आप साथ खड़े होंगे? आप साथ खड़े होंगे? बिल्कुल, मैं जवाब दे देता हूं। पहली चीज, बिल्कुल एक सनातनी होने के नाते बिल्कुल साथ में खड़े रहेंगे, लेकिन एक बात उसके साथ साथ और मैं जोड़ देता हूं, भारतीय जनता पार्टी कभी विपक्ष के विरोध की चिंता ही नहीं की है। हम इसका मतलब आप साथ देंगे नहीं देंगे वो क्लियर नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी क्या सोचेगी, वो क्या करेगी, वो सब आप कहेंगे। विनीत गोयनका जी, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, स्वागत आपका न्यूज 18 पर। और सबसे पहले सर्वे रिपोर्ट पर आपका रिएक्शन, जिसमें साफ साफ लिखा है कि तमाम सबूत मिले हैं जो बता रहे हैं कि पहले वहां मंदिर था, फिर मस्जिद बना। और दूसरा, संदीप त्रिपाठी जी कई गंभीर बातें कह रहे हैं कि बीजेपी कानून बना ले पार्लियामेंट के जरिए और यहां मंदिर बनवा दे, उस पर भी आपका रिएक्शन। आपको राम राम संदीप जी, शास्त्री जी और सभी दर्शकों को राम राम। आज जो हाईकोर्ट का निर्देश आया है, जिसके तहत एएसआई की रिपोर्ट दोनों पक्षों को देने की बात की, एक बड़ी ही अच्छी बात है। जहां तक सामान्य जनता की बात है, उनको सबको पता है कि वो जो डिस्प्यूटेड जगह है, जो विवादित ढांचा है, वो एक मंदिर है। औरंगजेब ने 1669 में
वहां पे वो मंदिर को तोड़कर एक ढांचा बनाया था। इस्लाम में भी इसको मस्जिद नहीं बोला जाता है जहां पे डिस्प्यूट होता है, एक बात। नंबर 2 बात, और जहां पे एएसआई के जो प्रमाण मिले हैं, त्रिशूल, वहां की लिंग, बाकी के जो चीज बताई गई है, ये बड़ी सामान्य सी बात है कि ये जो है मंदिर है। मुझे लगता है मुस्लिम भाइयों ने आगे बढ़ना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई कल से आप इसको ले लें और बना ले, और अच्छा उदाहरण सबके सामने जाएगा। और वैसे में मैं आपको बताऊं, अयोध्या एक झांकी है, मथुरा काशी जो है। विनीत जी, लेकिन संदीप त्रिपाठी नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, कानून की क्या जरूरत है, भावनाएं हैं लोगों की, बनवा दीजिए मंदिर आप। नहीं, वो उनका कहना अच्छा है, वो बोल सकते हैं कि जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी जाती, मुझे लगता है कि कोर्ट का निर्देश देखा जाएगा। अगर अपने अयोध्या में देखा तो कोर्ट के आदेश को ही माना गया था, फिर जनता को साथ में लेके, सबको साथ में लेके बनाया गया था। अब मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, बड़ी गंभीरता के साथ अगर आप मुझे 1 मिनट सुनेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जब 1980 में पहली बार बनती है, राम मंदिर का जिक्र वहां पर कहीं नहीं होता है। 1984 में चुनाव होते हैं, इनका मैनिफेस्टो जाकर पढ़िएगा, उसमें राम मंदिर का जिक्र कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। 89 का चुनाव होता है, उसमें 370 का जिक्र मिलेगा, लेकिन राम मंदिर का जिक्र कहीं नहीं मिलेगा। इनके चुनावी राम होते हैं 91 में आकर, लेकिन ये राम इनके चुनावी हो सकते हैं, लेकिन आस्था इनकी नहीं हो सकती। अगर आस्था आपकी है तो आज आप पूर्ण बहुमत में है, पूर्ण बहुमत की सरकार है आपकी। आप इधर उधर की बात मत करिए। कांग्रेस खिलाफत करती है, करने दीजिए। ये रामद्रोही है तो इसको करने दीजिए द्रोह, ये सनातन द्रोही है इसको करने दीजिए द्रोह। अगर आप सनातनी हैं, एक दिन के सनातन हितैषी हैं, तो आप कानून बनाकर, जैसे कांग्रेस ने सोमनाथ का मंदिर बनाया था, वैसे इसको बनाइए। विनीत जी, ये है सनातन धर्मी का। चलिए विनीत जी से जवाब ले लेते हैं। क्योंकि मुझे तुरंत निकलना है, एक किसी चैनल पे मैं निकल लीजिएगा, ऐसे मोदी जी भी निकलने वाले। लेकिन आपको एक वाक्य मैं बताता हूँ, ये बहुत बढ़िया, बहुत समय पर, बहुत सही समय पर। संदीप जी, वो आपका जवाब दे के ही जाएंगे। विनीत जी बोलिए, आप जवाब दीजिए। संदीप जी धैर्य रखिए। देखिए, ऐसा है, इतालवी नाना के नाती और फिरोज भाई के पोते की पार्टी, ये कभी सनातन को समझ नहीं पाई, और आप नहीं समझ पाए। कोर्ट की सुनेंगे, कोर्ट के आदेश के बना काम करेंगे, ठीक है। फिरोज भाई के पोते को आप लोग पर्सनल ना हो तो ज्यादा अच्छा है, पर्सनल अटैक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता था पर्सनल अटैक नहीं कि मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैंने बता। ठीक है विनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नहीं देंगे, निकल लेंगे। संदीप जी, उन्होंने जवाब दिया। नाना के नाती को क्या जवाब देंगे? आप बताइए, राम मंदिर बनवाने जा रहे हैं वहां पर। पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ, पर्सनल अटैक नहीं। आस्था की बात हो रही है, बात आस्था की है, बात यहां पर भावनाओं की है। एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करके, निजी आरोप लगा करके कोई फायदा किसी को नहीं होगा। डॉक्टर डीपी शास्त्री हमारे साथ मौजूद है, संदीप त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है, विनीत गोयनका बीजेपी नेता हमारे साथ थे, जिन्होंने कुछ मुद्दों पर अपनी बात रखी, अपनी राय रखी। जो अहम बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो रिपोर्ट में जो बातें रखी गई है, वो ये है कि पहले हिंदू मंदिर था, जैसा दावा हिंदू पक्षों का रहा है, जिसके ऊपर मस्जिद बनाया गया। मस्जिद की गुंबद 350 साल पुरानी है, जबकि जो मंदिर के अवशेष हैं वो 5000 साल तक पुराने हैं। हिंदू धर्म से जुड़े हुए तमाम प्रतीक हैं, तमाम चिन्ह हैं, और साथ ही साथ यह भी है कि यहां पर एक कुआं भी मिला है, जैसा कि हिंदू धर्म में लिखा हुआ है, और जिस तरह के काशी विश्वेश्वर नाथ के बारे में जिक्र कई ग्रंथों में किया गया है। विनीत गोयनका जी हमारे साथ थे, और इस वक्त संदीप त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है, नेता कांग्रेस। संदीप जी, आपने कहा बीजेपी संसद में कानून लेकर आए, मंदिर बनवा दे, ठीक है, ये आपकी बात है, कांग्रेस का स्टैंड है, क्लियर हो गया। लेकिन अब दूसरा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है, यहां मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अगर अदालती कार्रवाई से भी होती है तो? नहीं, हमें यह लगता है कि अगर आप इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे तो इसमें विवाद होगा। कौन बना रहा है राजनीतिक मुद्दा? मैंने तो आपसे पूछा, संदीप त्रिपाठी से पूछा, कांग्रेस नेता से पूछा कि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। फिर मैं कह रहा हूं एक बात और बड़ी विनम्रता के साथ, आप हम सभी सनातनी हैं यहाँ पे, यहाँ कोई अल्पसंख्यक या किसी दूसरे समुदाय का व्यक्ति नहीं है। हम आपसे सिर्फ इतना, शास्त्री जी भी थे, भाई एक सील वजू खाने पर है और उसके सर्वे की मांग करेंगे आप लोग। और ये दूसरा सवाल ये कि क्या 6 फरवरी के पहले ही आप लोग ये प्रक्रिया करेंगे?
देखिए प्रक्रिया कब करेंगे, समय लगेगा या नहीं लगेगा ये बात की बात है, लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सील एरिया को भी सर्वे करा करके निश्चित करेंगे कि वहाँ पर हमारा शिवलिंग है, फव्वारा नहीं है। अच्छा, क्या आप लोग की अब रिपोर्ट पर कोई आपत्ति है? नहीं, रिपोर्ट पर आपत्ति नहीं है। जो रिपोर्ट वहाँ हमने सामने देखे, जो सर्वे हुआ वही रिपोर्ट इनकी है, इस पर आपत्ति हम लोगों की नहीं है, विपक्ष के जो हो। तो आपने सुना हमारे साथ सुधीर त्रिपाठी थे जो वरिष्ठ अधिवक्ता है मंदिर पक्ष के, और उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से मंदिर पर क्या बातें मिली है। डॉक्टर डीपी शास्त्री हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डीपी जी, अब आगे क्या कुछ मांग हुई, क्योंकि वजू खाने का सर्वे नहीं होना था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी, अब क्या उसका भी सर्वे की मांग उठाई जाएगी? आगे अब क्या कुछ मांगे हैं? बिल्कुल मांग उठाई जाएगी, विष्णु शंकर जैन जी बोले हैं, और हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो 5 लोग ने इस पे आगे कार्रवाई शुरू कराई थी, उनका इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। इसमें कांग्रेस बीजेपी का रोल कोई नहीं है। तिवारी जी बिल्कुल हैं, तिवारी जी ब्राह्मण भी हैं, हिंदू भी हैं, इनको तो एक पुरजोर सहयोग करना चाहिए, पार्टी को किनारे हटा करके, कि भाई महादेव का मंदिर है, वहां महादेव का जो खंडित मूर्ति मिला है, पश्चिमी नागर शैली की दीवार मिला है, भगवान शिव का खंडित प्रतिमा, विष्णु के भगवान गणपति के टूटा हुआ प्रतिमा उसमें दबाया गया है, और मंदिर के अवशेष पे ही वो अपना जो है सो मस्जिद का पिलर बना है, सब सर्वे में मिला हुआ है। इस चीज को देखते हुए सब सनातनियों को सनातन के प्रति खड़ा होकर के हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सब न्यायालय के साथ और उसके साथ मिल करके संदीप जी जैसा कि डीपी जी ने कहा कि आप क्या कांग्रेस के होने के नाते विरोध करेंगे या त्रिपाठी होने के नाते पक्ष में बोलेंगे? मेनका जी, पहली बात आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस कभी मैं आपको बता रहा हूं कि सोमनाथ का मंदिर उसने कानून बनाकर बनाया है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में होने के नाते विरोध करेंगे। सोमनाथ का मंदिर जब बना तब अयोध्या का मंदिर भी बन सकता था, लेकिन वो तो नहीं बना। उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने पर कांग्रेस ने मंदिर नहीं बनाया, ये भी आप हास्यास्पद बात कर रहे हैं। क्या उस वक्त किसी में इतनी ताकत थी, किसी भी पार्टी में, जो कांग्रेस को रोक ले उसका काम करने से? खैर, यहाँ सीधा सीधा सवाल आपसे हमारी सहयोगी ने किया, उस सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि 30 सेकंड जैसे आपने डीपी शास्त्री जी को सुना, मैं उसी बात पर जा रहा था कि अभी मैं जितने भी हम लोग सनातनी हैं। ठीक है संदीप जी, लौटूंगी आपके पास। महंत राजू दास जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं। राजू दास जी, स्वागत आपका न्यूज 18 पर। बहुत ही शुभ घड़ी ऐसी लग रही है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, भव्य समारोह हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, और 2 दिन बाद ही देखिए ASI सर्वे रिपोर्ट आ गई। ये रिपोर्ट आदि विश्वेश्वरनाथ को लेकर आई है, जिस जगह पर हिंदुओं का दावा है कि वहां पर काशी विश्वनाथ का मंदिर था। रिपोर्ट में भी ऐसी बातें हैं, ऐसे जिक्र है, ऐसे सबूत है कि मंदिर पहले था, उसके ऊपर मस्जिद बनाया गया। देखिए, हम लोग शुरू से ही कह रहे थे कि वहां पर मंदिर है, चाहे स्ट्रक्चर देख लीजिए जैसे भी चले, ठीक है, जो अंदर नहीं जा सकता है उस गर्भगृह में, लेकिन जो पीछे से आकार देखेगा, सामान्य सा अदना सा व्यक्ति कहेगा कि हाँ, ये सनातन संस्कृति का है, स्ट्रक्चर है। अब देखिए, SI सर्वे में सीधे तौर 33 से ज्यादा जो हमारे पास साक्ष्य मिले, एविडेंस मिले, प्रमाण मिले, उस सनातन के पक्ष में मिले। आप देखिए अंदर के जो तहखाने हैं, उस तहखाने में किस प्रकार से इन लोगों ने जो उस दीवार पर जो सनातन पद्धति की मूर्ति कोड़े जो उभरा हुआ था, सबको मिटाने का साजिश किया। नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए स्वास्तिक, शिवलिंग का वो प्रतीक मिलना, पुष्प कमल मिलना, शंख चक्र मिलना, इसके बाद और भी टूटे फूटे, खंडित विखंडित उस अंदर में जो मूर्तियां पाएगी। इसके अलावा नंदी का मुख इधर, इसके अलावा जो शिवलिंग जो अभी वजू खाना में मिलना, तो ये सारे साक्ष्य सीधे तौर पे, और जिस प्रकार से औरंगजेब ने कहा भी, ऐसा तो है नहीं, उसके उसमें जिक्र भी है, तो इसमें वो लोग नहीं मान रहे थे ना। हम लोग तो शुरू से कह रहे थे सारे एविडेंस हमारे पक्ष में, सर्वे हो जाने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो यानी कि अब वजू खाने के एरिया की भी सर्वे की मांग होगी? क्यों नहीं, वजू खाने में शुद्ध रूप से सनातन को दबाने का प्रयास किया गया। वो शिवलिंग है, वो कोई फव्वारा नहीं है, वो शुद्ध रूप से शिवलिंग, हम जो शुरू से कह रहे हैं वो शिवलिंग है, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। आप देखिए, सर्वे को लेकर भी विरोध कर रहे थे, वहां जो हिंदू पक्ष जाना चाह रहे थे उस चीज के लेकर भी वो लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन आभार व्यक्त करता हूं मैं जज साहब को
और भी हिंदुत्ववादी संगठन को जो पीछे नहीं हटा डटा रहा। हम तो शुरू से ही कह रहे कि सनातन संस्कृति को जिस प्रकार से आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने, षड्यंत्रकारियों ने प्रयास किया दबाने के लिए, वो सीधे दिख रहा है। जी राजू दास जी, आपने अयोध्या की लंबी लड़ाई देखी, अब काशी को लेकर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि क्यों ना मिल बैठकर बातचीत के जरिए हल निकाल लिया जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। अब जब ये सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई है तो आपको क्या ये उम्मीद है कि बातचीत के जरिए कोई हल निकल सकता है, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अगर बैठकर समाधान निकाले तो? बातचीत नहीं, सुन तो लीजिए। अब हम बातचीत करने के पक्ष में नहीं है, हमने तो सारे चीज जीत चुके हैं ना, इतना संघर्ष किया। अब कैसा बातचीत, किस चीज का बातचीत, किस लिए बातचीत? विषय यह है कि शुद्ध रूप से सनातन पद्धति, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद में सारे साक्ष्य दिया। साक्ष्य के अलावा आपने एक चीज को नहीं माना तो एविडेंस देख लीजिए, आपके सामने प्रमाण है, तब हम जीत कर लेंगे। हमको किसी का एहसान नहीं चाहिए। कल को ये कहे कि नहीं, जैसे कि हमने ऐसा कर दिया, मिलजुल कर किया, कोई नहीं। मैं कहता हूँ अभी तत्काल मैं ऑफर देता हूँ, भगवान कृष्ण के जन्मभूमि पे आप आ जाओ, मिल बैठ कर बातचीत कर लो, हम तैयार हैं। जी, यानी कि लड़ाई काशी की भी क्या अयोध्या की तरह ही लंबी रहने वाली है क्या, या उम्मीद जगी है लोगों की जल्दी इसका हल निकलेगा? उसमें हल निकल चुका है। अगर मैं आभार व्यक्त करता हूं, अगर कोर्ट हमको सही तरीके से सुन ले, डिले ना करे, डे टू डे सुनवाई करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसे राम जन्मभूमि में हुआ, राम जन्मभूमि में तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख लटकता हुआ था, लेकिन जब डे टू डे सुनवाई हुआ सीधे रिजल्ट आ गया। इसी प्रकार से ज्ञान वापी पर जब डे टू डे सुनवाई हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरे पास सारे एविडेंस है, वेद है, पुराण है, शास्त्र है, इसके अलावा जितने आपको एविडेंस चाहिए सारे एविडेंस मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही महंत राजू दास जी, क्या ये उम्मीद जगी है मौजूदा वक्त में कि अब इस पर भी डे टू डे सुनवाई होगी और जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा? कांग्रेस के संदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि क्या जरूरत है अदालती कार्रवाई की, तारीखों की? बीजेपी चाहे तो पार्लियामेंट में कानून बनाए और मंदिर बनवा दे, जैसा कि कांग्रेस ने सोमनाथ का मंदिर बनाया था, ये संदीप जी कह रहे हैं। नहीं, ये शुद्ध रूप से कांग्रेस का चाल है। देखिए अयोध्या के मंदिर पे कितना इन लोगों ने विवाद किया, अभी तत्काल की बात है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कितना इन लोगों ने विवाद किया, ये कहेंगे जबरदस्ती कानून बना लिया, इनका बहुमत था। हम कोर्ट पर एविडेंस, साक्ष्य, प्रमाण देकर मुकदमा जीतकर बनाएंगे। हम किसी के खैरात में नहीं लेंगे, हम किसी के उस पर निर्भर नहीं है। जब देश लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में संविधान का राज चलता है, तो फंडामेंटल राइट मेरे पास है कि अगर संविधान ने मुझको अधिकार दिया है तो संवैधानिक तरीके से हम मुकदमा लड़के लेंगे। संदीप जी, सुना आपने? आपके सवाल का जवाब मिला क्या? हाँ, मैं जवाब दे देता हूँ। महंत जी अयोध्या से संघर्षरत है लोकसभा टिकट के लिए, मैं इनको अग्रिम बधाई देता हूँ, इन्होंने बहुत मेहनत की है। संदीप जी, मैंने पहले भी कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी इस तरह की ना हो। महंत जी को आपका लोकसभा विधानसभा चले गए, मैं निवेदन सुनिए, आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो राजनीति की बात करनी पड़ेगी ना। विधानसभा न टिकट, सुन तो लीजिए, मैं निवेदन करता हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर विनम्र आपसे अपील करता हूँ आपसे, महोदय सत्य सनातन धर्म संस्कृति के ऊपर आइए। राजू महंत दास जी, मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर आप राजनीति की बात, ठीक है, राजनेता की तरह बात करेंगे तो मैं आपको धर्मगुरु नहीं बात करूंगा। सनातन संस्कृति के लिए लड़ता हूँ, सनातन में आपका भी जन्म हुआ है, आप भी सनातनी है, इसके नाते इस विषय पे आप मत जाइए कि आप सदन में बिल ले आइए, इस पे बनाइए। सदन में बिल ले आएंगे तो मैं कहता तो हूँ, अब नहीं 3, अब लेंगे 30,000, और पूरे हिंदुस्तान में नहीं बचेगा एक भी आक्रांता और आक्रमणकारी का मजार। आप आओगे क्या बिल में? आप मेरा समर्थन करोगे क्या? नहीं कर सकते। ये देश संविधान से चलता है, संवैधानिक प्रक्रिया से हम लोग लड़ रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जिस प्रकार से आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने सनातन को नष्ट और विनष्ट करने का प्रयास किया, इसलिए आप मेरा समर्थन करिए, सहयोग करिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप बीजेपी का पक्षधर हो जाइए, मैं नहीं कहता हूं आप कांग्रेस की तरफ होकर खूब विरोध करिए। भाई
यह देश सनातन पद्धति का देश है और देश सबका है। मैं नहीं कहता हूँ कि एक ही लोग का देश, देश सबका है। तो आप हमको आजादी तो दीजिए ना। आप बोलिए त्रिपाठी जी। सनातन को दबा के प्रयास करेंगे तो नहीं चलेगा। संदीप जी जवाब अब दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, अगर आप राम मंदिर की बात करेंगे, अयोध्या की बात करेंगे, मैं उस पर भी जवाब दे दूंगा। अभी जिस तरीके से जहाँ की बात हो रही है, वहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा पहले से होती आई है। तो पहले से सुन लीजिए, हाँ, साल में एक बार। तो ये वहाँ मंदिर में ही पूजा होती है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि वो मंदिर तो सब मान रहे हैं उसको कि मंदिर है। मंदिर के होने या ना होने की लड़ाई नहीं है। श्रृंगार गौरी का पूजा तो पहले किसने कराया है? नहीं, श्रृंगार गौरी का पूजन हो रहा था, तो उनको आया किसने? राजू दास जी 30 सेकंड का वक्त दीजिए। संदीप जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। नहीं बोले। हाँ, संदीप जी अपनी बात पूरी। संदीप जी बोलिए। जी, तो जो वहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही है, तो ये इसमें प्रश्न ये नहीं है कि मंदिर है कि नहीं है। प्रश्न ये है कि उस पे प्रभुत्व किसका है। उस पे मुस्लिम समाज का प्रभुत्व होगा या हिंदू समाज का होगा कि उसको एक दिन पूछ के जाना पड़ेगा या अनुमति कोर्ट से लेनी पड़ेगी। विषय ये है, आज अगर ये साक्ष्य आ गए हैं और कोर्ट के माध्यम से ये साक्ष्य आ गए हैं, तो मेरा ये कहना है कि ये राजनीतिक विवाद ना बने, जिसका राजनीतिक ध्रुवीकरण में भारतीय जनता पार्टी या कोई अन्य पार्टी इसका इस्तेमाल करे, क्योंकि उसके जो है आड़ में जो भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में होती है, जनता के बहुत सारे मुद्दे छूट जाते हैं। आज उत्तर प्रदेश में 2018 से शिक्षकों की वैकेंसी नहीं निकली है। मुद्दे से भटक रहे हैं। महन जी जवाब दीजिए। आपको सुन लिया गया, आपका सवाल सुन लिया गया संदीप जी। महंत राजू दास जी आप जवाब दीजिए। और एक बात यहाँ कहना चाहूंगी, संदीप जी को ऐसा लगता है डर बस इस बात का है कि बीजेपी को क्रेडिट ना चला जाए, राम मंदिर का या काशी विश्वनाथ का क्रेडिट ना चला जाए। संदीप की बात यहाँ क्रेडिट की नहीं हो रही है। साधु संतों के मन की बात को समझिए जरा, साधु संतों के मन की बात को समझिए। और संदीप जी, दिक्कत यह है कि भाजपा बिना करे काम क्या क्रेडिट ले, दिक्कत इस चीज की है। छोड़िए ना बीजेपी को, सवाल मेरा आपसे है, बात कांग्रेस की हो रही है। बीजेपी का तो कोई है भी नहीं यहाँ नेता, सुनो तो लीजिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए कोई यहाँ मौजूद भी नहीं। बीजेपी को छोड़िए, बात संदीप जी और संदीप जी के पार्टी कांग्रेस। बीजेपी से आप क्यों घबराए हो? आप समझ नहीं पा रहे हैं। सुनो तो लीजिए, ये पार्टी की बात नहीं है, दलगत बात नहीं है किसी पार्टी। सुन तो लीजिए मेरे भाई, प्यारे भाई, सुनो तो मेरे प्यारे अच्छे भाई, सुन लीजिए। विषय पार्टी का नहीं है, मैं किसी पार्टी की बात ही नहीं करता हूँ। मैं तो आपको ऑफर देता हूँ, आप बीजेपी को लाभ क्यों दे रहे हो? लाभ तो आप दे रहे हो ना, बीजेपी को लाभ तो आप पहुंचा रहे हो, क्यों लाभ दे रहे हो आप आगे आइए ना। मैं पुनः आपको एक मौका देता हूं, निवेदन पूर्वक मौका देता हूं, आप चले आइए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, सारे विपक्ष लोग आइए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और वहां आकर सुलह सपाटा मेरा करा दीजिए। तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? मैं बनाने के लिए तैयार हूं। चलो, काशी तो मैं मुकदमा लड़के जीत चुका हूं, अब उसमें किसी का एहसान नहीं है, किसी का एहसान नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा इसलिए करूंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है। यहाँ पर मुझको सुरक्षा व्यवस्था से लेकर हर चीज की व्यवस्था से मुझको जरूरत पड़ेगी, तो वो मेरे साथ आके खड़े होंगे। इसके नाते उनसे अपेक्षा है, आपसे अपेक्षा ये है कि आप विपक्ष में हो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप आओ भगवान कृष्ण के जन्मभूमि, सारे विपक्ष के लोग आइए और आप अपनाइए, उसको बनवाइए। तो मैं बीजेपी का जो है पक्ष में क्यों बात करूंगा? आप ही तो मौका देते हो बीजेपी को, हम तो नहीं देते ना। संदीप जी जा रहे मथुरा? हाँ, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए महाराज जी, राम मंदिर का भी फिर मैं कह रहा हूँ कि 1949 में मूर्तियां रखी गई, कांग्रेस का शासन। संदीप जी मथुरा बुला रहे हैं। अब सुन लीजिए, रिक्वेस्ट है, या बात आ जाने दीजिए ना। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने किया ही नहीं, बात खत्म हो गई। आगे भी तैयार करने को, हमने जो किया हुआ मैं बता रहा हूँ, आप आइए तो हम आगे भी तैयार हैं, लेकिन मेरी बात तो आ जाने दीजिए। वहां पर राम मंदिर का ताला कोर्ट के आदेश से, जैसे कोर्ट के आदेश से मंदिर बना, राजीव गांधी जी ने खुलवाया। 63 एकड़ जमीन जो एक्वायर हुई, नरसिम्हा राव जी ने एक्वायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, मंदिर बनता है, चंदा संदीप त्रिपाठी देते हैं, लेकिन मोदी जी 33 मिनट राम जी के छाती पे चढ़ के, और राजू महंत जी नीचे बैठेंगे, शंकराचार्य जी का अपमान होगा। हम ये अपमान भारतीय जनता पार्टी को नहीं करने देंगे। अब बात आई मथुरा की बात, मैं फिर कह रहा हूं, महंत जी, महाराज जी, जिस दिन आप मुझे या हमारी पार्टी को मध्यस्थता करने के लिए बुलाएंगे, हम बहुत बार बुलाएगा कोई। संदीप जी टीवी स्क्रीन पर
करोड़ों दर्शकों के सामने राजू दास जी कह रहे हैं कि आप मथुरा आइए। अब क्या उसके लिए इनविटेशन कार्ड दिया जाए? इनविटेशन कार्ड दिया जाए? क्या संदीप त्रिपाठी को भारत के एक नागरिक के तौर पर भी देख ले? आप कांग्रेस नेता भूल जाइए, भारत के नागरिक के तौर पर भी देख ले तो आपको बुलाना पड़ेगा। आपको मन होगा आप जाएंगे, नहीं मन होगा तो इनविटेशन कार्ड के बाद भी नहीं जाएंगे। मेहंदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हम जाए, जहां राजू महंत दास जी नीचे बैठे हैं और गुजराती पंडा ऊपर बैठे, वो उसमें हम जाएंगे? नहीं जाएंगे भाई, हम नहीं जाएंगे। कितने सारे सवाल उठाएंगे आप राजू दास जी, जवाब दीजिए। सुन तो लीजिए, सुनिए तो सुनिए। विषय ये है कि मोदी जी ऊपर नीचे की बात ही नहीं थी। मुझको राम जन्मभूमि मंदिर से मतलब है। मंदिर बना, मंदिर में सहयोग किसने किया, किस प्रकार कार्य किया, दो विषय आपने उठाया था। पहला विषय आपने उठाया था कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में ताला खुला। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये चीज आप पहले भी बोल सकते थे, नहीं बोले। कोर्ट के आदेश के द्वारा ताला खुला और उस पर भी आपकी आपत्ति ये आ गई। तत्काल में जो प्रधान के पंत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इतराज किया कि वहां पर किसी भी प्रकार से पूजा पाठ नहीं होगी। नंबर 1, आपने कहा 33 एकड़ जमीन नरसिंहा राव सरकार ने एक्वायर किया। 33 एकड़ जमीन आपने एक्वायर किया, उस पर जितने मदरसे थे, जितने मस्जिदें थे, आपने छोड़ दिया। जितने मंदिरों को आपने एक्वायर किया और मंदिरों की दुर्गति क्या हुआ हम लोग जानते हैं, हम लोग समझते हैं। और नंबर 3, पुनः मैं आपको मौका देता हूँ, आप डंके की चोट पे मैं आपको कहता हूँ, आप बीजेपी को मौका बार बार आप देते हो। जब मंदिर की बात आती है तुरंत आ जाते हो, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा। इससे काम नहीं चलेगा। देश आगे निकल चुका है, देश आगे बढ़ चुका है। यह देश सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ चुका है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव ना हो। हम लोग तो ये चाहते हैं, भेदभाव नहीं हो रहा है। मेरे साथ आपने भेदभाव किया 70 वर्षों तक। शासन सत्ता किसकी थी? आप ही की थी। 10 साल से मोदी जी है, 5 साल अटल जी थे, 15 साल निकाल दीजिए, बाकी तो आप ही थे ना। भेदभाव किसने किया? आपने भेदभाव किया। मुझको बोको हराम से जोड़ने का प्रयास किया, ISI से जोड़ने का प्रयास किया। आपने राम को काटने कहा, इतने दिनों तक भगवान राम को टेंट में रखने का महापाप किया। ठीक है, आपने ताला खुलवाने में मेरी मदद की, मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन जब मुझको तकलीफ थी तो आप मेरे साथ नहीं थे। अभी वक्त है, अभी भी वक्त है। बाद में फिर कहोगे कि जन्मभूमि में बनाने के लिए तैयार था, ये बीजेपी वालों ने हाईजैक कर लिया। मोदी जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। मोदी सबसे पहले पहुंचे जन्मभूमि, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मोदी पहुंचे। आखिर राहुल बाबा वहां से यात्रा क्यों नहीं निकाले? राहुल बाबा भगवान काशी विश्वनाथ का दर्शन करके यात्रा क्यों नहीं निकाले? निकालना चाहिए। ठीक है, जहां तक मुझे पता है कि महाराज जी आपके ही हनुमानगढ़ी में जो है राहुल जी गए थे, और जहां तक है कि आपने ही जो है जो कुछ भी था वहां राहुल जी के साथ एक जो है महंत के नाते आपने उनको अपना आशीर्वाद दिया था। तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि हमारी आस्था नहीं है। पहली चीज, आस्था राजनीति के आधार पर तय नहीं होती है। आस्था एक हर एक व्यक्ति का निजी विषय है, और मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत है और ना लेने की जरूरत है। अब अभी आपने कहा कि मोदी जी पहले आए, 2014 के पहले एक बार महंत जी बता दीजिए कि मोदी जी अयोध्या आए रहे हो। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं महाराज जी आपको जी राम सेतु पे 10 सेकंड लूंगा, मात्र 10 सेकंड। संदीप जी, फिर डॉक्टर DP शास्त्री के पास जाएंगे। हाँ पांडे, हाँ बस 10 सेकंड। देखिए, अभी राम सेतु पे आपने कपिल सिब्बल जी की बात की, जैसे SI के सर्वे की आज हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय भी जो सुब्रह्मण्यम स्वामी जी का बयान देख लीजिए। वो कहता है कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, जिसके विरोध में वो जो स्वामी जी पिटीशन दाखिल करते हैं। और डॉक्टर DP शास्त्री जी का फाइनल कमेंट ले लेते हैं। वो तब से सुन रहे हैं, राजनीतिक पक्ष भी देख रहे हैं और ऐसे में धार्मिक पक्ष भी देख रहे हैं। क्या कहेंगे फाइनल कमेंट DP जी? सुन लीजिए संदीप जी, आपने बहुत वक्त लिया। DP जी बोलिए। देखिए, लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान मोहि नहीं दूजा, गोस्वामी लिखे रामायण में। और 5000 वर्ष पुराना मंदिर का पुरातत्व विभाग ने आपको दिया है। नागर शैली का जिक्र किया है, जो प्राचीन वास्तु में लिया गया है, मंदिर हवेली बनाने में लिया गया है, धनुष का आकार लिया गया है, जो हमारी प्राचीन सारी तमाम सबूत है। 32 ऐसे सबूत है, संकेत है जो हिंदू मंदिर होने के सबूत हैं। माफी के साथ आपको रोक रही हूं DP शास्त्री जी, फिलहाल हमें यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।